अभी तक तो वहाँ तक हमें दिख रहा है ट्रैफिक की, वहाँ तक तो पूरी लाइन रुकी हुई है। उसके आगे थोड़ा सा येलो है, फिर मतलब ब्लू है, फिर येलो है। अभी तो हम जवाहर टनल भी नहीं पहुँचे हैं। वो भी पता नहीं कितने किलोमीटर्स का रास्ता बचा है, बट हाँ किलोमीटर तो चलिएगा, मीटर में चल रही है इस समय। सीरियसली जितनी एवरेज थी ना गाड़ी की सब चली गई। यहाँ से बनिहाल इज नाउ 32 किलोमीटर्स और जम्मू था 191। तो अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है रूट, कब तक कहाँ तक ये नहीं पता, बट हुआ है थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी यहाँ से अभी तो 16 किलोमीटर इसी लेन पे चलना है हमें। हमारी ये लेन आ गई है, यहाँ से टोल प्लाजा आने वाला है विच इज़ 500 मीटर्स। आई गेस सामने टोल प्लाजा ही आ गया है। देखते हैं टोल कितने का है यहाँ पे। लिखा होगा ना कितने का है? 75। तो यहाँ पे जो फास्टैग से कटेगा दैट इज द अमाउंट 75 फॉर कार्स। तो यहाँ से है बनिहाल काजीगंज टनल का रास्ता। आई गेस दिस इज अ न्यू टनल, क्योंकि पहले ये टनल तो नहीं ही थी। ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर्स की है, बट है। कुछ टाइम का तो सुकून हमें मिल जाएगा इस टनल में। और एंट्री वालों के लिए अलग टनल है और एग्जिट वालों के लिए अलग टनल है। रुक जा भाई मेरे, रुक जा। हाँ, तो एंट्री के लिए अलग टनल है, एग्जिट के लिए अलग टनल है। और लास्ट टाइम हमें ये टनल नहीं मिली थी ना? तो अगर यही टनल रही एंड हमें वो रास्ता क्रॉस नहीं करना पड़ा तो मज़ा आ जाएगा। जो पुराने वाला सड़ा हुआ रास्ता था, यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर्स। तो सही है। बाकी तो देखते हैं आगे, आपसे मिलते हैं फिर। तो जी टनल से तो अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे बारिश अब फाइनली नहीं हो रही। यहाँ पे खुला मौसम है, थैंक गॉड। हम कह ही रहे थे कि टनल के उस साइड जो है बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह से देख देख के पक गए। वहाँ पे क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। दिखा सकते हैं ट्रैफिक की बजाय इतनी देर के बाद। पता नहीं कब तक, बट हाँ अभी टाइम हो रहा है 2:10 होने वाले हैं वैसे तो। लेट अस सी। अभी तो सिर्फ हमने एक बनिहाल वाली टनल ही क्रॉस करी है। क्या व्यू है बाहर का, मज़ा ही आ गया। तो आप ये जो देख रहे हैं नीचे कैंप्स लगे हुए हैं, तो जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके वापस आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खाने के अरेंजमेंट्स करे गए हैं। तो वो यहाँ पे रुक के यहाँ पे लंगर चख सकते हैं या जो प्रसाद है वो चख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सीधा जा रहे हैं रामबन। हम लोग पहुँच चुके हैं, ऐसा मम्मी पापा कह रहे हैं कि हम लोग रामबन पहुँच चुके हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है, व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60 की वैसे अच्छी है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ट्रैफिक की है। और ट्रैफिक में भी पता है दिक्कत ये है कि लोग ना कहीं से भी घुस के आ जाते हैं। दिक्कत ये है, एक या तो फिर जो सारे वो है ना क्या कहते हैं ट्रक से, वो अपनी पूरी लेन लेके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा लग रहा है। वैसे कोई ट्रैफिक अभी इतना नहीं है। अब जैसे बसेस खड़ी है एक ही लाइन में खड़ी है, वहाँ पीछे ट्रक्स दो लेन लेके बैठे हुए थे, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। बट नॉनदलेस 60 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड लिमिट है। हम स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि रास्ता बंद है तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अब डोंट टेल मी कि ये पुराने वाले रास्ते से हमें लेकर जाएगा। अरे यार, आगे का रास्ता इन्होंने बंद कर रखा था। आई गेस जो नया रास्ता था वो इन्होंने बंद कर रखा है। अब हमें पुराने वाले रास्ते से जाना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही बेकार, वाहियात, बहुत ही गंदा रास्ता है वो। पर ठीक है, आपको यहाँ पे कार वॉश के लिए मिल जाता है और 2-3 शॉप्स मिल जाती हैं। बाकी देखो जी, अभी यहाँ से हमें लेना है राइट। यहाँ से हम लेंगे राइट, क्योंकि ये रास्ता भी ऑलमोस्ट बंद के बराबर ही है। और अब हम इस रास्ते पे कनेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ सेम NH 244A। पक्का यही रास्ता है ना हमें लेना? हाँ मम्मा, यही रास्ता
मैं एक बात करेक्ट करना चाहूँगी कि अभी हम लोग बनिहाल में है, रामबाण में नहीं है। अभी हम बनिहाल में ही हैं और ये 1 लेन है, मतलब धीरे धीरे ही लेन चल रही है। अभी उस साइड से कोई आ रहा होता तो यहाँ पे रुक जाता है ट्रैफिक, तो ऐसा ही चल रहा है अभी सीन। थोड़ा सा रोड बेटर हुआ है, थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है। अभी मैप में भी यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है, कब तक दिखा रहा है पता नहीं, बट अभी तो ब्लू ही दिखा रहा है। बट वही सेम रोड है, छोटी सी रोड है जहाँ पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आ जा रहा है। और ये भी हमने बनिहाल क्रॉस किया है। हाँ, हमने बनिहाल क्रॉस कर लिया। वहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह मिल जाती है, इफ़ यू वांट टू लाइक हैव समथिंग, खाना पीने का कुछ भी, तो यू कैन हैव। अभी यहाँ पे आई गेस बहुत कम हो जाएंगी शॉप्स वगैरह, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक कि हो जाएंगी कम। बाकी अभी तो टाइम हो रहा है 2:50। ऑलमोस्ट हमने 30 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर लिए हैं ट्रैफिक में, इस वाले आफ्टर वो बनिहाल वाला टनल था उसके बाद से। बाकी आगे देखो फिर कब तक पहुँचते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो छोटी रोड है, बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस हैं, लाइक पूरी तरीके से पैचेस नहीं है, पूरी तरह से रोड खराब नहीं है, बट कुछ कुछ जगहों पे पैचेस है, तो थोड़ी सी वहाँ पे स्पीड डगमगा जाती है। बट बाकी तो सही है। इस रोड पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे एक आप किसी भी पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो नॉर्मल डिसेंड होता है, वैसे ही आपकी डिसेंडिंग है। यहाँ पे आप उतराई कर रहे हैं, ऊपर से बारिश भी है तो थोड़ा सा उसके वजह से भी हमारी स्पीड थोड़ी कम हो रखी है, कम चल रही है। बट ठीक है, पहुंच जाएंगे, घर ही तो पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। यहाँ से उधमपुर 2 घंटे का रास्ता है, 48 किलोमीटर बचा होगा। तो अभी क्योंकि चेक किया था तो मैंने सोचा बता दूं आपको कि हम उधमपुर पहुंचने वाले हैं 2 घंटे बाद, मतलब 5 बजे का ETA है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जी ऊपर से तो जो टनल निकलनी थी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग नीचे वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल भी स्मूथ रोड नहीं है, कहीं कहीं पे बीच बीच में पैचेस हैं, गड्ढे हैं जहाँ पे पानी भर चुका है। पता नहीं चलता गड्ढा कितना गहरा है क्योंकि बारिश के पानी से भरा पड़ा है वो बिल्कुल। एक और पत्थर लगा, पर शीशे पे लगा लेकिन लगा नहीं, लग के भी नहीं लगा। चलो अच्छी बात है। ठीक है जी, ये है आज की दूसरी टनल। टाइम हो रहा है 3:19 इसमें, लेकिन वैसे 3:21 हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएगी ये टनल हमें और कितनी देर तक लेकर जाएगी। वैसे ये दोनों के लिए है, आने जाने वालों के लिए। जो पिछली वाली थी वो सिर्फ 1 साइडेड थी, मतलब 1 वे थी, तो एंट्री के लिए अलग थी, एग्जिट के लिए अलग थी, लेकिन ये भी अलग है, मतलब ये एक ही है दोनों के लिए। ये बन रही है और ये अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ठीक है, इसका नाम नहीं पता क्योंकि इसका बोर्ड नहीं लगा था बाहर। तो चलो बाहर निकल के मिलते हैं फिर। कुछ 10-20 मीटर बाद ही दूसरी टनल आ गई है, जो उसके जस्ट 10-20 मीटर्स के बाद ही थी, लेकिन ये भी छोटी सी टनल है। वहाँ पे इसका एग्जिट दिख रहा है, मतलब रोशनी आ रही है बाहर से, तो पता चल रहा है कि ये टनल बहुत छोटी है। स्टिल यहाँ पे अभी जो रोड्स हैं, टनल्स हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेस्ट बात यह है कि जो हमारा बनिहाल का टफेस्ट रास्ता था, जो जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता था, वो रास्ता हमारा, हाँ, जहाँ रोड नहीं होती थी, सबसे पत्थर वाला रास्ता था वो। और कई घंटों तक वहाँ पे हमें रुक जाना पड़ता था, कभी कोई ट्रक पलट जाता था, कभी कुछ हो जाता था वहाँ पे। तो वो हमारा रास्ता बच गया बिकॉज ऑफ दैट बनिहाल का टनल। अब टाइम हो रहा है 3:22। अब कोई टनल अभी नहीं आने वाली है, अभी सीधा सीधा रास्ता ही हमें लेना है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक रोक रखा है, तो एक साइड पहले आ रही है, मतलब 1 वे है, तो पहले जो जाने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, और हमारा वाला जो लेन है उसको अभी रोक रखा है। बहुत आगे तक लाइन है और गूगल मैप्स पे पूरा ये रेड हो रखा है। टाइम अभी हो रहा है 3:47। हमने सुबह आई गेस 7:30 बजे ब्रेकफास्ट किया था, 7:40 पे, और उसके बाद से आई गेस हमने लंच कहीं नहीं रुके हैं, सिर्फ पेट्रोल के लिए रुके थे, और उसके बाद तो फिर ट्रैफिक में रुक रहे हैं। लेन तो अभी भी ये लोग 1 वे से ही छोड़ रहे हैं, मतलब पहले उस साइड का छोड़ते हैं, फिर इस साइड का धीरे धीरे चलते हैं। बट अब एक चीज़ अच्छी हो रही है, अगर आप पीछे से आगे आते हो बीच में घुसने के लिए, तो आपके
गाड़ी के नंबर की फ़ोटो ली जाती है और उसके बाद चालान भी कट रहा है। तो ये चीज़ तो अच्छी हो रही है, बट रोड्स बहुत ज़्यादा बम्पी हैं, स्मूथ रोड्स नहीं हैं, प्लस इतनी देर तक वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है यहाँ पे। वहाँ से गाड़ियाँ नहीं भी आ रही तो भी हमें वेट करना पड़ रहा है, बहुत कम आ रही है, धीरे धीरे आ रही है तब भी, बट ठीक है, वेट करना है तो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके 2 रास्ते कटते हैं, हमें नीचे वाले रास्ते से जाना है। नीचे वाला रास्ता वैसे भी बंद है, तो हमें ऊपर वाले रास्ते से जाना है। गूगल मैप्स वैसे नीचे वाला रास्ता दिखा रहा था, बट क्योंकि नीचे का रास्ता बंद है तो हमने ऊपर का जो एक्सप्रेस वे है वो ले लिया है। मतलब बड़ी रोड है थोड़ी सी, तो यहाँ से यहाँ पे और ज़्यादा रेड है, पहले इतना रेड था भी नहीं, थोड़ी देर के लिए ऑरेंज था, फिर वो ब्लू हो रहा था, बट ठीक है, अब जो रास्ता है वहीं से ही जाना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे भी रास्ता रोक रखा था, रीज़न बीइंग एक जो गाड़ी है वो स्किड करके नीचे गिर गई है, तो उसकी वजह से ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं। जेसीबी थी अभी, फ्लैश है ना नीचे, इसकी वजह से फिसल गया, इसलिए कहते हैं यहाँ पे आराम से चलाना चाहिए। तो हम भी यहाँ पे आराम से चला के आगे चलते हैं। पे अब बेटर रोड आ गई है, सूखी रोड है, स्ट्रेट रोड है, स्मूथ रोड है, कब तक है ये नहीं पता, बट है। थोड़ा सा आगे फिर से येलो है, आई होप सो कि चलने वाला मूविंग ट्रैफिक हो, ज़्यादा कुछ ना हो तो बेटर रहेगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो 60 की मेंटेन करनी होती है। ये है आज के दिन की चौथी टनल, ये भी वन साइडेड है क्योंकि दूसरे वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाले लोग भी आते हैं, तो आने जाने दोनों के लिए है ये। अभी टाइम हो रहा है 4:49 या 4:50 PM। लेट्स सी ये टनल कितनी लंबी और कितनी जाती है। तो यहाँ पे ये टनल एंड होती है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैष्णो ढाबा भी मिल जाते हैं, बट अभी हम सीधा ही चलेंगे, हमें अभी सीधा ही जाना है। अगर आप नीचे खाने के लिए रुकते हैं तो नीचे से फिर वो रोड कनेक्ट हो जाती है, आई गेस। बंद है मतलब वो पुरानी रोड है, इससे जो ऊपर ही आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो ऊपर वाली रोड लेनी है और ऊपर वाली रोड अच्छी है, स्मूथ है, इस पे आपकी स्पीड फिर भी मेंटेन हो सकती है। जो टाइम आपने वेस्ट किया वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द रियल टाइम बेसिस, कि रियल टाइम पे क्या सिचुएशन है ट्रैफिक की। तो ये जो नीचे वाला रास्ता है ये आपको पटनी टॉप लेकर जाता है, और अगर आप सीधा चले जाते हो तो आप जम्मू उधमपुर की तरफ चले जाते हो, और यहाँ पे आपका टोल भी कटता है। और टोल से याद है, जो लास्ट टाइम हमारा टोल लगा था जिसका मैंने 75 बोला था, वो एक्चुअल में 75 का नहीं 155 का था वो, तो गलती से मिस्टेक हो गई। जब मैसेज पढ़ा तब पता चला कि वो 155 का था। नॉनदलेस इसका जब आएगा मैसेज तो आपको बता दिया जाएगा, वैसे यहाँ लिखा होगा। यहाँ पे 80 रुपीज़ का है, सिंगल जर्नी इज़ 80 रुपीज़। सिंगल ही है। हाँ, यहाँ से चिनानी नाशरी टनल शुरू होती है जिसका लेंथ है 9 किलोमीटर्स। चलो 9 किलोमीटर के लिए टनल से जाएंगे, थोड़ी सी अच्छा सा रहेगा, मज़ेदार सा। इन्होंने ये चीज़ अच्छी कर रखी है कि यहाँ पे बीच में इन्होंने वो लगा रखे हैं ताकि कोई साइड से ओवरटेक ना कर सके। बेस्ट थिंग। 9 किलोमीटर का जो हमारा रास्ता था टनल में, वो तो बहुत सुख के साथ बीता। अब हमारा उधमपुर आ गया है या आने वाला है, बट हाँ जो भी है आपको बता देंगे। फिलहाल तो हम टनल से बाहर निकले, मैं यही बता सकती हूँ। और रोड यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे धूप भी है, यहाँ पे तो एक बूंद बरसात का नहीं है, मतलब बारिश का एक बूंद भी नहीं है यहाँ पे गर्मी है। बट अब हम लोग फाइनली डिसेंड होना शुरू होंगे यहाँ से, फिर हम लोग अपनी जर्नी जम्मू, फिर जम्मू से घर दिल्ली नोएडा, वहीं के लिए करेंगे रास्ता तय। चलिए अभी तो आगे देखते हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:15, कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद से हमने 7:30 बजे से हमने कुछ नहीं खा रखा है। ब्रेकफास्ट किया था 7:30, उसके बाद से वी हैड नथिंग। बट ठीक है, अभी थोड़ा सा रास्ता ठीक हो और कुछ जगह अच्छी जगह दिखे तो हम खाने के लिए जाते हैं। तो जी पीछे था शेफ करी करके एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने
लंच कर लिया है और अभी हो रहा है टाइम 5:58 PM और हम लोग फिर से अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं टुवर्ड्स नोएडा। अब देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। ETA ये सब 6 o'clock हो गया होगा क्योंकि पहले 5:30 आ रहा था, तो अब 6 o'clock हो चुका होगा। तो जब उधमपुर पहुंचते हैं या जम्मू पहुंचने वाले होते हैं तो आपसे मिलते हैं। उधमपुर तो पहुंच चुके, पीछे उधमपुर का रेलवे स्टेशन भी था और अब रोड्स बेटर हो जाएंगी यहाँ। हाँ, काफ़ी देर से बेटर ही है। प्लस यहाँ से जम्मू जो है वो 63 किलोमीटर्स बचा है। ये जम्मू को मतलब हमारे लिए जम्मू को बाहर से हमें जम्मू के बाहर से ही निकाल देगा। और ये मेरे को रेलवे ट्रैक लग तो रहा है बट आई एम नॉट श्योर। ये पैदल पर जाने के लिए कुछ भी हो सकता है। पैदल पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज था। फुट ओवर ब्रिज था। राइट माय चीता, यू आर राइट। अब तो रोड्स अच्छी है, यहाँ से लेके पूरे दिल्ली तक मस्त रोड जाकर। हाँ, यहाँ पे पापा अपनी स्पीड खींच लेंगे। अपनी नहीं गाड़ी की स्पीड। बाय द वे MT2 बचा है 392। बीच में हम एक और बार वो डलवाएंगे पेट्रोल। कहाँ डलवाएंगे? जब भी डलवाएंगे, जितने का डलवाएंगे, जितना प्राइस होगा वो आपको सब खबर मिल जाएगी। ओके बाय। कटरा जाने के लिए हम लोग यहाँ से राइट मोड़ते हैं और अगर आपको जम्मू जाना है तो हम सीधा ही चलेंगे यहाँ से। अभी तो माता रानी ने हमें बुलाया नहीं है बट कटरा के लिए हम लोग वैसे यहाँ से आते हैं तो लेफ्ट, यहाँ से आते हैं टूवर्ड श्रीनगर की तरफ से आते हैं तो राइट। जब आप इस वाली लेन से आते हैं तो भी आपको एक लेफ्ट में रास्ता दिख जाता है, वो भी जाता है वैष्णो देवी। तो पहला कट ये वाला पड़ता है और अगर इनकेस आप आगे चले जाओ तो आगे वो दूसरा कट पड़ जाता है। श्रीनगर से आने वालों के लिए सूटेबल है। ओके, पीछे वाला जो है ना, और ये कट जम्मू से आने वालों के लिए सूटेबल है। फिलहाल दिल्ली और जम्मू सीधा ही है। टाइम हो रहा है 6:43 और कल 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि बीच में तो डिनर के लिए भी रुकना है। ये वो मेरी जिससे हम बात कर रहे थे, जिसपे खाना खाने के लिए रुकने वाले थे। यूजुअली हम ब्रेकफास्ट इस पे करते हैं लेकिन अब कुछ टाइम से बंद है, उन्होंने आजकल खुली नहीं खुली। और पिछले 2-3 बार जब हम आए हैं तो बंद ही मिली हमें। आज तो खुली हुई है, पार्किंग हो रखी है लोगों की, चाहे चौपन ना। नॉइस। चलो जी, मिलते हैं आगे फिर। तो यहाँ से दिल्ली है 580 और जम्मू है 8 किलोमीटर्स। बीच में एक बन टोल प्लाजा भी आया था, उस पे जो चार्ज लगा है आई बिलीव 155 लगा है टोल टैक्स, जो कि हमारे फास्ट टैग से कट गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ऑब्वियसली श्रीनगर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। तो हाँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। प्लस अभी टाइम हो रहा है 7:15। सो एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 15-20 या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से मुड़ते हैं तो जम्मू सिटी आ जाता है और अभी हम जा रहे हैं जम्मू बाईपास से। तो ये सीधा आपको पठानकोट वाले रास्ते पे लेकर जाता है और उससे पहले उसके बाद लखनपुर भी आता है। तो जो जम्मू का वो लखनपुर है। हाँ, तो वो बॉर्डर अगर आप लखनपुर एक बार क्रॉस कर लेते हो, यानी सपोज अगर आप दिल्ली से लखनपुर की तरफ आ रहे हो तो लखनपुर में एंटर करते ही, टोल देते ही अगर आपका प्रीपेड है सिम तो उसके नेटवर्क्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास पोस्ट पेड है देन इट्स वेल एंड गुड, बट आपका प्रीपेड बंद हो जाता है। और जब आप हाँ, लेह लद्दाख में बंद हो जाता है। और जब आप वापस जाते हो, जैसे ही वो लखनपुर का वो आता है टोल या फिर उसका बॉर्डर, उसके बाद जब आप उसको क्रॉस करते हो तब आपका इंटरनेट वापस आ जाता है, आपका नेटवर्क वापस आ जाता है। तो अगर आपको यार नेट चलाना है तो लोकल सिम लेना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का, अगर आपका प्रीपेड है तो, या फिर आप उसको पोस्टपेड में चेंज करा सकते हो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करके। यहाँ से पठानकोट 112 है, दिल्ली वॉज 575। ये दो मेन थे तो ये तो मैंने देख के बता दी, बाकी मैंने देखा मतलब मैं भूल गई। लेकिन अभी यहाँ पे रोड बहुत अच्छी है। जब से हम लोगों ने वो रास्ता क्रॉस किया है जहाँ पे वो कार वाला, हाँ, वो जो टनल था उसके बाद से बहुत अच्छी रोड्स है। एंड अब तो ऐसी रोड्स होने वाली क्योंकि हमें पता है कि पठानकोट के बाद तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड्स हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और पहाड़ से भी आप नीचे उतर जाते हो, सीधा प्लेन रोड्स पे आ जाते हो, तो द रोड्स आर गुड। एंड सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही गया है राइट हैंड साइड पे। कहाँ, जब हम लेह में थे तो 7:30 बजे तक आंखों में सन चुभता था, आंखों में पड़ता था, बिल्कुल इतना ब्राइट शाइन करता था
बट यहाँ पे अब 7:30 बजे ही सनसेट हो गया है। शायद कल सुबह हमें सनराइज भी गाड़ी में देखने को मिलेगा। लेट्स सी। बाकी तो आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है और मिलती रहेगी। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट वाली लेन लेते तो यहाँ पे जम्मू और जम्मू सिटी आ जाता है, प्लस आपको रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट भी आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा। अगर आप सामने से आते तो लेफ्ट हैंड साइड, श्रीनगर की तरफ से आते हो तो राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा। और यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है दोनों चीज़ें। दूसरी चीज़, अमरनाथ का जो पहला बेस कैंप लगता है वो भी कहाँ? रेलवे स्टेशन के पास लगता है, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास लगता है। आपको पास वगैरह बनवाना होता है, वहीं से आपको एंट्री करवानी होती है। पहली एंट्री जो होती है वो वहीं से ही होती है। तो पहली एंट्री हो गई, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी कराना होता है, पास होता है, तो वो सब कुछ आपका वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन से ही होता है। ये जो टोल है ये है ठंडी खुई का, और इसका कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा था कि कितना है, सो नॉट श्योर कि कितना लगेगा यहाँ पे टोल। हाँ, टॉप अप भी करना पड़ेगा अब तो। यहाँ पे इन्होंने साइड्स में भी नहीं लगा रखा कि पता चल सके, बट ठीक है, कट गया, नाइस। बाकी जो मैसेज आएगा उसके हिसाब से बता देंगे क्या कितना कटा यहाँ पे। तो जम्मू से आगे आते हुए अभी हमने देखा बीच में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, लेकिन ये जो ऊपर से ये बन भी गया नया, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं आई थिंक 2 साल से ऊपर हो गए। बट अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में देखेंगे तो आपका जम्मू से लेकर लाखनपुर तक बिल्कुल रोड थ्रू हो जाएगा। जितने भी टाउन्स आते हैं, सांबा वगैरह, जो सब नीचे रह जाएंगे और सब आप ऊपर से क्लियर हो जाओगे। तो आई थिंक यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, तभी इन्होंने टोल टैक्स भी अभी स्पेशली अभी लेना शुरू किया है। इससे पहले लेते नहीं थे। जो ठंडी खुई वाला टोल टैक्स था वो पहली बार ही देखा मैंने, मतलब 2 साल पहले आया था तब तो नहीं था, बट अभी हुआ तो अब लग रहा है कि हाँ क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाखनपुर तक जम्मू से, तो और कन्वीनियंट हो जाएगा आपका। कम से कम 1-1.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा ड्राइविंग का और टाइमिंग का। बाय द वे अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि कितना टोल टैक्स उसमें कटा था, तो अभी मैंने जस्ट चेक किया है, बट वो लास्ट जो हमारा 165 का कटा था बन टोल प्लाजा पे, बस वही दिखा रहा है। कटरा से आते हुए जो पड़ता है, हाँ, वो वाला। उसके बाद जो कटा है हमारा, जो आपको दिखाया था, उसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, अगर बाद में इन्फॉर्मेशन आती है, जितने भी टोल टैक्स हमारे लगे होंगे वो स्क्रीनशॉट आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो जी लखनपुर हमारा जस्ट अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, बस 10 सेकंड पहले वो क्रॉस हो चुका है। यहाँ से पठानकोट बचा है 18 किलोमीटर अभी भी। पहले आगे भी 18 किलोमीटर था जब लखनपुर 2 किलोमीटर बचा था। ओके, अभी ये चेक कर लेते हैं कि लखनपुर पे टैक्स कितना कटा है। आ गया होगा क्या अभी इस टाइम पे? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, बट जब आएगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो आपको फिर हम बाद में लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उसमें बता देंगे आपको। तो लखनपुर क्रॉस हो चुका है, अब आएगा पठानकोट के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे पंजाब में। पंजाब में एंटर कर चुके हैं। पंजाब में हम लोग एंटर कर चुके हैं। बॉर्डर है, अब ये पंजाब स्टार्ट हो गया। ओके, अब पंजाब शुरू हो चुका है। आपको पंजाब में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है स्पीड। इधर उधर कहीं भी छुप छुपा के कहीं पे भी स्पीड का बोर्ड हो, देख लो और वही स्पीड मेंटेन करके चलो, नहीं तो कहीं भी कभी भी चालान आपका कट सकता है। यहाँ साइड्स में लाइट क्यों है पता नहीं, बट अच्छी लग रही थी, सोचा दिखा दो। पुल बन रहा है वहाँ पे। ठीक है जी, अभी टाइम हो रहा है 9:15, इसमें दिखा देती हूँ। 9:15 का टाइम हो रहा है अभी, और बस 9:15 बजे हम लखनपुर पहुँचे। मतलब इट्स बीन 13 आवर्स नाउ जो हमारी जर्नी शुरू हुई भी है। हम सुबह 8:10 से निकले मैंने सोनमर्ग से, और अब जाके हम लोग लखनपुर पहुँचे हैं आफ्टर 13 आवर्स। और इसके बाद भी अभी भी ETA कल सुबह 6:30 बजे का दिखा रहा है घर तक का। उसमें भी हम बीच में डिनर के लिए भी रुकेंगे एक बार तो, और पेट्रोल भी डलवाएंगे उसमें क्योंकि ज़रूरी है।
और पठानकोट का जो वेदर है दैट इज़ 36 डिग्री। अभी ऊपर आया था लिखा हुआ लाइट के पीछे 36 डिग्री या 19 डिग्री। अभी तो चला गया बट इससे पहले आ रहा था। ये क्रॉसिंग है जहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो आप अमृतसर पहुँच जाते हैं, और अगर लेफ्ट लेते हैं आप तो फिर आप जालंधर, दिल्ली, हरियाणा, इन सब, लुधियाना इन सब की तरफ चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दो रास्ते कट होके अलग हो जाते हैं। यूजुअली जब हम वैष्णो देवी से अमृतसर जाते हैं तो हम उस रोड से सीधा चले जाते हैं हम लोग, और नहीं जा मतलब वापस आ रहे होते हैं दिल्ली तो फिर हम ये वाली रोड ले लेते हैं। ये हमारा हरसा मानसर का टोल कितने का है ये हमने देखा नहीं, सॉरी। आपको लास्ट में अपडेट मिल जाएगा, हो जाना चाहिए वैसे स्कैन। हो गया। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ था, आपको हम लोग एंड ऑफ द वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा देंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने का टोल लगा था। अभी यहाँ से जालंधर जो है 89 किलोमीटर्स बचा है जालंधर। दिल्ली बचा है 459। लुधियाना इज 144। या तो इसमें ज़्यादा दिखा रहा है और ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि आगे हमें कुछ और दिखा रहा था। इसमें तो जालंधर भी 94 दिखा रहा था, तो ये गलत भी हो सकता है। हाँ, तो अभी तो बहुत सही रोड्स चल रही है, स्मूथ रोड्स चल रही है, मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करने का। और हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, बहुत हल्की ड्रिजल हो रही है, बस वो हल्की रहे, बढ़े ना, क्योंकि वी आर डन विद बारिश नाउ। हमारे दिन का और इस ट्रिप का नेक्स्ट टोल आ चुका है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 105 रुपीज़ का है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि रुको। 105 का ही है सिंगल जर्नी फॉर कार्स, और फॉर बेटर क्लैरिटी यू कैन रेफर टू द स्क्रीनशॉट अटैच्ड इन द एंड, एट द एंड क्लोजिंग के टाइम पे जो स्क्रीनशॉट अटैच होगा आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स बचा है जालंधर, और एक बार पीछे हमारी गाड़ी टेक अ ब्रेक बोल चुकी है, लेकिन हम है ढीठ, हम नहीं सुनते उसकी। हम जालंधर जाकर ही रुकेंगे, तो ठीक है, जालंधर जाके रुकेंगे, गाड़ी को कुछ खिलाएंगे यानी कि पेट्रोल देंगे, उसको थोड़ा रेस्ट कराएंगे, खुद भी कुछ ठूसेंगे, खुद भी रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। टाइम हो रहा है अभी 10:32। तो 100 मीटर्स बाद हम मतलब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ़्ट फॉर जालंधर। इवन दिल्ली के लिए भी यही रास्ता है। अगर आपको जालंधर अंदर सिटी के अंदर जाना है तो सीधा जा सकते हैं, बाहर से निकलना है तो ये वाला रास्ता है। प्लस ऊपर जो आप रास्ता या फ्लाईओवर देख रहे हैं वो रास्ता आपको अमृतसर लेकर जाता है। अमृतसर से आ रहे हो तो सीधा इसी फ्लाईओवर से उतरते हो, और जा रहे हो तो इसी फ्लाईओवर से चढ़ते हो। और वैसे अभी टाइम हो रहा है 10:53, तो अब हम बस डिनर के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, बट डिसाइडेड है जगह, मतलब हाँ जगह का वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ जाए, वहीं पर ही हम पेट्रोल भी डलवा लेंगे कार में और खुद भी डिनर वगैरह कर लेंगे। फिलहाल ETA कम हो के अभी तो 5:51 AM हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि हम डिनर के लिए रुकेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर से 6:30 हो जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच मैक्स टू मैक्स बाय 6:30 AM घर पे। बाकी देखते हैं, पहली बार इतनी लंबी जर्नी कर रहे हैं, 20+ आवर्स की, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है, लेट्स सी, विल सी। अभी हम ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और पेट्रोल डला है 3100 रुपीज़ का, 98 रुपीज़ का यहाँ पे पेट्रोल है, विच इज़ जालंधर के आगे जब आप जाते हो तब। तो हवेली पे हमने डिनर कर लिया है, अभी बज रहे हैं 12:02, और अब हमारी जर्नी रिटर्न दिल्ली की वापस शुरू होती है। तो अब जो भी आता है रास्ते में, कोई भी टोल वगैरह है कुछ भी, तो विल लेट यू नो। यहाँ से तो अभी पहले लुधियाना आएगा। नेक्स्ट टोल है जो कि 150 रुपीज़ का है, और ये भी फास्टैग से प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ से लुधियाना आने वाला है, विच इज़ अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स। उसके आगे फिर अम्बाला, करनाल, पानीपत सब कुछ आएगा। तो अभी तो लुधियाना आने वाला है, और अभी टाइम हो रहा है 12:33। तो जी
मैं अभी कर रही थी वीडियो एडिट सोनमर्ग से दिल्ली की, जिसके आप दो पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हो और तीसरे पार्ट पे हो अभी आप। अगर आप यहाँ तक हो तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हर एक वीडियो को इतना फॉलो किया, पूरी वीडियो फॉलो करी मेरी, और आप फॉलो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, आई नो दैट। तो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मैंने रात को 12 बजे लास्ट जब हमने डिनर किया था तब वीडियो एडिट करी थी, और उसके बाद से मैंने कुछ एडिट नहीं किया, शूट नहीं किया। तो आई एम सॉरी कि कुछ शूट नहीं किया था डिनर के बाद। द ओनली रीज़न वॉज कि मुझे बहुत नींद आने लग गई थी, मम्मी भी नींद में थी, और हम दोनों की वजह से थोड़ा थोड़ा पापा भी स्लीपी हो रहे थे। लेकिन हमारा टारगेट था सीधा घर पहुंचने का। पता नहीं हमारे दिमाग में ऐसा क्या आया, क्योंकि एक तो वो सोनमर्ग में रुकना, ड्रास से जब हम सोनमर्ग पहुंचे, सोनमर्ग में रुकना एक बहुत बड़ा हॉल्ट हो गया था हमारे लिए, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड विच वी डिडंट इवन प्लान, और वो चीज़ हो गई। तो उसकी वजह से जो हमारा आगे का प्लान था वो सब ठप हो गया था। लाइक हमारी वापसी हमने प्लान करी थी कि 8th शाम तक आराम से आएंगे, एंड वी रीच्ड ऑन 7th मॉर्निंग आई बिलीव। तो हम लोग जब सोनमर्ग से दिल्ली के लिए निकले थे, वी डिड अ 22 आवर्स स्ट्रेट ड्राइव। येस, दिस इज़ अनबिलीवेबल, बट हम कहीं नहीं रुके। वी ओनली स्टॉप्ड फॉर खाने के लिए, पेट्रोल के लिए, बीच में कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा वो हो, कॉफ़ी चाय, इन सब के लिए रुके। उसके अलावा हम पूरे इस 22 आवर्स की जर्नी में कहीं नहीं रुके। रात तक तो आपने भी देखा जलंधर तक, जलंधर के आगे मैं नहीं दिखा पाई, मम्मी ने दिखा पाए, पापा ने दिखा पाए, क्योंकि हम लोग इतने टायर्ड थे। सुबह 6 बजे के उठे हुए, 8 बजे के निकले हुए, और उसके बाद अगले दिन 6 बजे पहुंचना वॉज वेरी हेक्टिक फॉर अस। बट वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स कि हम सेफली पहुंच गए थे, क्योंकि अगले दिन लाइक 8th ऑफ जुलाई से जो वेदर कंडीशंस और जो सिचुएशन थी लेह की, श्रीनगर की या फिर हिमाचल की, वो बहुत बहुत गंदी थी। एंड वी वर जस्ट थैंकिंग गॉड कि हम लोग, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया कि सोनमर्ग से सीधा दिल्ली चलते हैं, कहीं बीच में नहीं रुकेंगे। नहीं तो हमारा प्लान था चंडीगढ़ भी रुकने का बीच में, ताकि थोड़ा सा एक हॉल्ट हो जाए, ब्रेक जर्नी करके चलेंगे। बट हम लोगों ने ब्रेक जर्नी भी नहीं करी, एंड सीरियसली अच्छा हुआ कि हमने ब्रेक जर्नी नहीं करी। और हम चाहे 24 घंटे या 22 घंटे गाड़ी में अपने आप को बिठा के ऐसे वो करके हम लोग दिल्ली पहुँचे, बट बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो वो उस बाढ़ का शिकार हम भी हो जाते शायद। भगवान ने हमारी रक्षा करी, भगवान ने हमें बचाया। सो थैंक यू सो मच टू गॉड कि हमें सही सलामत घर पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि आप इतना सपोर्ट करते हो हमारे चैनल को। आई नो कि मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा स्लो है, बट आई एम हैप्पी फॉर व्हाट आई एम डूइंग और आई एम अचीविंग, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई वर्क, इन माई यूट्यूब जर्नी। जितना मैं अब बोल पाती हूँ, मैं पहले उतना नहीं बोल पाती थी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ, बट हाँ, अगर आपसे मुझे बात करनी हो तो आई एम मोर देन हैप्पी विद इट। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव चेंज इन मी एंड इन माई लाइफ। बट डेफिनेटली अब अगर हम कभी जम्मू कश्मीर जाएंगे और जब वहाँ से आना जाना कर रहे होंगे, पूरा रास्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन्होंने कर रखा है थैंक यू सो मच। बट आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उनको पूरा जर्नी हमारी दिखा सकते हैं लद्दाख की। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू से, आई नो ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, वैसे ही बड़ा था और बड़ा कर रही हूँ मैं इस वीडियो को, बट चलेगा राइट, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और मेरा मन करता है कभी कभी अपनी फैमिली से बात करने का, तो यू गाइज हैव टू बेयर मी। बट नॉनदलेस मुझे ये कहना था कि मैं भूल गई, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। और अगर आपको लद्दाख से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मैंने ये तो सोचा है, क्योंकि मैंने नुब्रा के 2 पार्ट्स बनाए थे और पैंगोंग के 4-5 पार्ट्स बना दिए थे, तो मैं उनकी आपके लिए एक समरी वीडियो बना दूँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए या आपके फ्रेंड के लिए ईजी हो जाए, जो भी ले विज़िट कर रहा है और उसको पैंगोंग या नुब्रा का
वीडियो देखना हो। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बनाई है, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।